what is the real Indian education system and what I am thinking about current education system of India। अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो मैं कहना चाहता हूं कि असली जो इंडियन जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है और जो अभी इंडिया जो फॉलो करता है एजुकेशन सिस्टम उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, रियल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, गुरुकुल। और हाँ, याद रखना, गुरुकुल और जो आश्रम है वो अलग है, कुछ हद तक वो दोनों ही सेम है, पर काफी ज्यादा उनमें डिफरेंस है। और हाँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम करंट वाले के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। रियल इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो यही शुरुआत का कुछ पार्ट है। तो अगर मैं अभी के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। हाँ, मे भी बहुत हद से ज़्यादा बेकार मैं मानता हूँ। अभी का करंट का मतलब 2000 से पहले वाले को छोड़ते हैं, 2000 से बाद अभी जो 2019-25 के बाद पहुंच चुका है। तो कोरोना जो है उसकी वजह से तो ये एजुकेशन सिस्टम की और बाट लगी है। कोरोना की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो छूटी है, मतलब जो 2000 के वाले थे उन लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा छूटी है। और अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनकी पढ़ाई तो बोल ही नहीं सकते हम क्या करवाएंगे। देखो मैं बोलना चाहूंगा, अभी बच्चे सिर्फ नक्कल मार के ही पास होते हैं। पास पढ़ना तो जैसे छोड़ ही दिया है बच्चों ने। मैं अपनी एक्सपीरियंस बात करूं तो रहने दो मेरे एक्सपीरियंस के, अगर बोल दिया तो मेरे सारे दोस्त ऑफेंड हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे मैं सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एग्जाम्स के ऊपर कभी और बात करेंगे। तो अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएं तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा अच्छा नहीं मानता मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस एजुकेशन सिस्टम के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ रट्टा पढ़ाया जाता है, तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम पास करने होते हैं, इस समझ तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला सिवाय मैथ के। मैथ के भी तुम्हें वो होंगे a+b, a-b, ये याद है मेरे को, और कुछ होगा नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा ये तो +1 +2 में नॉन मेडिकल वालों को पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूंगा नहीं। अगर मैं पर्सनली बताऊं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम करंट वाला जो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो करंट वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें सिर्फ रट्टा पढ़ाया जाता है, जो मैंने पहले बोला है। अगर बात करें अभी के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो ये जो मतलब तुम्हें सिर्फ रट्टा पढ़ाया जाए, तुम्हारी समझ, बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता यार। मतलब बच्चों को तुम रट्टा पढ़ाओगे, तुम्हें क्या लगता है कबीरदास कौन था ये उनको याद रहेगा? मतलब अभी हाँ मेरे को याद है, लेकिन ये बात नहीं है भाई कबीरदास का नाम लेने से उनको खाना मिल जाएगा, उनके पैसे मिल जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलने वाली, शायद मिल भी सकती है, मतलब किसी एग्जाम में आ गया और वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे ये जरूरी नहीं है, ये उस फील्ड में जरूरी ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आना भी चाहिए वहां पर। इसका कोई सेंस नहीं बनाता कि तुम्हारा क्वेश्चन आ क्यों रहा है उस जगह पर, जबकि उस फील्ड में उसकी जरूरत तक नहीं है, वो आ क्यों रहा है। ये बात मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम देती है कि पहली बात तो जो क्वेश्चन जिस फील्ड में जरूरी नहीं होते उन्हें पूछा क्यों जाता है, जबकि जिस फील्ड में जो क्वेश्चन चाहिए वो तो आ नहीं रहे। जैसे कि अब हमारी पुलिस का एग्जाम होता है, मैंने दिया नहीं है और ना ही मुझे उसके बारे में ज्यादा पता, ना मैं बात करूंगा। लेकिन अगर पुलिस के एग्जाम में तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कबीरदास कौन था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब अब वो पुलिस का एग्जाम है, वहां पर तुम्हें पूछा जाए, वहां अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं पुलिस के एग्जाम के लिए, मतलब जो होता है पुलिस के एग्जाम में पूछा, जो एग्जाम दिया जाना चाहिए वो होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, उनके इंडिया के जो लॉज है उनके बारे में उन्हें उसमें पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस वालों को खुद ही लॉज पता नहीं होंगे तो वो दूसरों को क्या ही मतलब पकड़ेंगे और सजा देंगे। सजा तो ऐसे कोर्ट देता है, पर पुलिस वाले पकड़ेंगे, उनको पता नहीं होगा उन पर चार्जेस कौन से लगाने हैं, तो मतलब करेंगे कैसे? तो मे भी शायद आते होंगे ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता उतना उसके बारे में, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर मेरे ओपिनियन में हाँ, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने दिया नहीं है, ना ही मैं इस पर बात करना चाहूँगा। तो हाँ, मेरे ओपिनियन में जो ये चीज़ है ये थोड़ी तो भाई करनी चाहिए, थोड़ी उन लोगों को देखना चाहिए कि ये ऐसे पूछे जाने चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या होगा जब कुछ सिनेरियोज रखे जाने चाहिए पेपर में कि हाँ अगर ऐसा होता है तो तुम लोग क्या करोगे और क्या करना चाहिए उस सिनेरियो पे उन लोग। और साथ में जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी अलग होती है, मतलब मिलिट्री वालों से। और अभी के पुलिस वालों को देख लो, वैसे मैं बुरा नहीं बोलना चाहूँगा सभी को, पुलिस वालों को, लेकिन अभी के पुलिस वाले देख लो, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। मोटे, तुम लोगों को पता होगा, मतलब 2-3 साल बाद ही मुझे लगता है कि ऐसा नियम ही बना दो तुम लोग कि कम से कम जो पुलिस वाले हैं उनका वेट एटलीस्ट कम होना ही चाहिए, जो वेट है वो कम होना चाहिए उन लोगों का। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मतलब वेट उन लोगों का तो निकली हुई होती है, मतलब थोड़ा सा दौड़ने पर ही हाँफ जाएंगे। मुझे नहीं लगता वैसे उनके वेट के साथ भी अगर वो नहीं हाँफते तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उनका वेट है और वो हाँफ रहे हैं, मतलब दौड़ते दौड़ते पकड़, अगर चोर उनके सामने से चोरी करके भाग रहा है, मोटे होगा कोई पुलिस वाला, उससे तो पकड़ा भी नहीं जाएगा वो चोर, बहुत फुर्तीला होगा, वो तो निकल देगा, तो वो कहाँ से पकड़ा जाएगा? ये हम टॉपिक से फिर से भटक रहे हैं यार। मैंने 3 बार और ट्राई की थी, उसमें भी हो रहा था यही, मैं टॉपिक से ऑफ टॉपिक जा रहा था। तो अगर मैं चलो टॉपिक पे वापस आते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में।
तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारे जिस फील्ड में जो क्वेश्चन जरूरी है वो पूछो ना। मतलब तुम लोगों से फालतू के क्वेश्चन पूछे जाए, सिद्धार्थ हो गए, हिंदी में पूछा जा रहा है कबीरदास का, मतलब कबीरदास के बारे में लिखो, कोई पंक्तियां लिखो, इतना लिखो यार। उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में याद रखना जरूरी है। वो इतिहास है, इतिहास तो बढ़ता ही जाता है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब तुम लोग अभी अगर हम जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक का इतिहास पढ़ने बैठे तो भैया बच्चों के दिमाग तो ऐसे ही खराब हो जाए। अगर बात करें कैसे पढ़ाया जाए, मैं पढ़ाने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ मेरे ओपिनियन में पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को समझ में आए, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी हो वो उन्हें बताई जानी चाहिए। जैसे कि अभी बच्चे जो हैं उन्हें ये मत बताओ कि मतलब उन्हें पढ़ाओ, पढ़ाना ज़रूरी है, वो बताओ कि ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें होने वाली हुई हैं, ये ऐसे हुई है, इनका नाम है, इनकी वजह से हुई है, लेकिन उन्हें क्वेश्चन में मत डालो। वो तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में ना। मुझे भाई मैं अगर किसी को सुना दूंगा जो पहाड़े पहाड़े याद होना एक अच्छी बात होती है, पहाड़ों से मतलब हम गुड़ा भाग वो सीख पाते हैं, तो वो नहीं। यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, टॉपिक हर बार भटक रहा हूँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर बात करें कहाँ पर था मैं, मुझे याद नहीं, तो चलो यहीं से आगे से टॉपिक कर। अगर बात करें जो चीज़ें आनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में ज़रूरी है बच्चों को पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें तुम्हें बतानी चाहिए बच्चों को। बच्चों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ, ना कि ये रट्टा पढ़ाओ यार। मतलब अब तुम लोग बता रहे हो बच्चों को कि हाँ ये चीज़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। तुम लोग उसे सिखाते नहीं हो, तुम लोग सिर्फ उन्हें रट्टा पढ़ाते हो कि हाँ बस ये लोग पास हो जाए। पास होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग उस बेकार सी नॉलेज के साथ पास हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की जिंदगी भी वैसी चलेगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो होते हैं टैलेंटेड, तुम लोग ये सोचते हो कि ये बच्चा कर रहा है तो दूसरा भी वही करे, सब एक जैसे एक ही लाइन पे सवार होके चले, मतलब जो चीज़ें हैं वही चलाते रहे हम लोग। अगर मैं पर्सनली बताऊं, बच्चों की समझदारी जो है वो अलग अलग चीज़ों पर होती है। बच्चे मतलब अभी जितने भी लोग होते हैं उन सबकी जो अलग अलग चीज़ों पे होती है। कुछ लोग जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही है, वो उन्हें रोकती है, वो उन्हें रिस्ट्रेन करती है वो चीज़ें करने से। उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है +1 का +2 का, उनके पास डिग्री नहीं है, कोई उन्हें भाव नहीं देता, क्योंकि लोगों को लगता है डिग्री सब कुछ होती है। मैं पर्सनली बताऊँ, कुछ ऐसे समझदार लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे 1000 गुना समझदार होते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने, अगर मैं पास्ट वाले इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, जो गुरुकुल है उसके बारे में बात करें हम लोग, तो जो गुरुकुल है उसमें पढ़ाया जाता है लोगों को मैथ, साइंस, जो चीज़ें उनके मार्शल आर्ट ही बोलेंगे, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बात करें उस समय पर, तो वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता था किस तरह से जो है फाइटिंग की जाती है, क्योंकि उस समय पर वो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। वैसे मैं सोचता हूँ अभी के लिए भी वो जरूरी है कि जो योगा है वो तो लोगों को एटलीस्ट आनी ही चाहिए। इंडिया के लोग उसे भूलते जा रहे हैं, मतलब इंडिया के लोग बोल रहे हैं क्या योगा करनी, क्या एक चीज़ करनी। अगर मैं पर्सनली बताऊँ, योगा एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को सेहतमंद रखती है, और साथ में हम अपने वैदिक मंत्रों को भी भूलते जा रहे हैं। तुम लोग पढ़ा क्या रहे हो, मतलब जो मंत्र है उनको, मतलब जैसे हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, या छोटे मोटे मंत्र जो होते हैं वो तो कम से कम सिखाए जाने चाहिए स्कूलों में। तुम लोगों को पढ़ाया क्या रहे हो, संस्कृत, अभी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। मैं बोलता हूँ संस्कृत सिर्फ बताने के लिए कि हाँ एक समय पर भारत में संस्कृत बोली जाती थी, आज के समय पर ना उसे कोई बोलता है ना कोई सुनता है। मतलब संस्कृत तो मैं अगर किसी से बोल दूं कि संस्कृत में बात करो, वो तो अहम नाम ये, अहम नाम वो, यही बोल देगा, वो बस यही आएगा उन लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उन लोगों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि वो लोग, हाँ वो लोग हैं संस्कृत में अच्छे, उन लोगों के लिए, लेकिन सभी लोग नहीं है, सभी लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अगर अपना ओपिनियन दूँ मैं, जो इसमें जो है, मैं बार बार टॉपिक से भटक रहा हूँ। एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का अभी वाला, मैं उसे उतना पसंद क्यों नहीं करता, ये मेनली मेरा रीज़न है क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है उन चीज़ों के बारे में जो मैंने पढ़ी है। अगर मुझे याद होता, मुझे कुछ ही चीज़ें याद है जो मेरे काम की हैं, उनको छोड़ के मुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है। मैथ में काफ़ी ज़्यादा हिसाब लगाना पड़ता है, और असल ज़िंदगी में भी उसका कुछ मायने होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से मैं पर्सनली बोलूँ, तुम्हें एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ये तुम लोग पढ़ाते हो ना, मतलब वो जो संस्कृत नहीं, सॉरी, इंग्लिश में जो फालतू में तुम लोग क्वेश्चन पेपर डाल रहे हो, ये टेस्ट ले रहे हो इंग्लिश के, भाई तुम लोगों को आती है कि नहीं। वैसे टेस्ट लेना एक बात से, मैं बुरा बोलूँ कि अच्छा बोलूँ ये समझ नहीं है। चलो इस टॉपिक को पूरी तरह अलग करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत तो क्या मैं पूरी बेइज्जती मारूँ क्या, रहने दो बेइज्जती। तो यहाँ पर सिंपली बात करते हैं इंडियन एजुकेशन
सिस्टम जो मैं मानता हूँ कि कैसा होना चाहिए एक्चुअल में, उसके बारे में बात करें तो मैं सोचता हूँ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसे गुरुकुल के हिसाब से वापस से ढालना चाहिए, जहाँ पर गुरुकुल में एक बहुत, अभी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं कि हमें उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पुराने समय में जो शिष्य होते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जंगल से जाके लकड़ियाँ लानी पड़ती थी, 5 बजे तक मतलब नहाना पड़ता था। अब तो हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि हम जो उनके लिए बोर्ड हाउस बनाए हुए होंगे, वहीं पर जो बच्चे हैं वहीं पर टीचर्स के साथ रहकर उनके लिए जो नहाने के लिए भी बना देंगे कमरे, तो वहाँ पर बच्चे जाकर जल्दी नहा भी सकते हैं। सुबह उन लोगों को ना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ जो स्कूलों में स्पेसिफिकली उन्हें सर्वाइवल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी के लिए, अभी की दुनिया में नहीं है, पर दुनिया कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं वापिस से टॉपिक से भटक रहा हूँ, मैं हर बार टॉपिक से भटक रहा हूँ, तो टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं बताऊं तो जो होना चाहिए, सुबह के समय उन्हें 5 बजे उठाना चाहिए। जो बड़े बच्चे होते हैं 15 साल से उम्र के, जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें 5 बजे तक उठा देना चाहिए। उन लोगों का काम होना चाहिए जो पूरा जो मतलब गुरुकुल है वहाँ पर सफाई करना। ये देखो ये पहले भी किया जाता था और अभी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो गुरुकुल होते थे पहले उनमें ये चीज़ें कॉमन होती थी। उन्हें उन बच्चों को खाना बनाना भी आता था, उन लोगों को सफाई करना आता था, उनको घर के काम करना भी आता था, उन लोगों को काफ़ी और चीज़ें भी आती जैसे कुछ बनाना या फिर पेंटिंग स्किल्स, और भी मतलब जैसे हम अभी बोलते हैं ना मार्शल आर्ट जो है वो भी उन लोगों को आता था, उस समय पर सिखाया जाता था ताकि वो थोड़े बहुत डिपेंडेंट मतलब डिफेंस हो जाए। अगर उनके साथ कुछ होने लगे तो वो अपनी रक्षा खुद कर पाए। और अभी के समय पर मैं बोलूँ तो इसकी ज़रूरत है, वैसे उतनी तो नहीं है पर फिलहाल ज़रूरत तो है। मैं बोलना चाहूँगा इसके बारे में, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों को भाई सिखाया जाता है वो कुंफू कराटे, मैंने देखा मेरे स्कूल में आए थे तो वहाँ पर आए थे लोग, वो वहाँ पर लड़कियों को 3 दिन के लिए आते थे, 3 दिन के लिए सिखाते थे क्या, हाँ कुकी, बस यही सिखाना उन लोगों ने, कुछ नहीं। बस इस चीज़ से क्या ही डिफेंस मिलेगा, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तब जाके उसका कुछ मीनिंग बनता है, वरना तो मीनिंग नहीं। हमारा पीटी का पीरियड होता ना, मैं पर्सनली बोलूँ तो पीटी के पीरियड में तुम लोग योगा के बारे में सिखा रहे हो, अबे योगा करवाओ तो सही, सी बताने के से क्या होगा, वो बच्चे थोड़ी ना करने लग जाएंगे। अगर तुम लोग कम से कम वो योगा सिखा देते उन लोगों को आ जाती, कम से कम वो कभी प्रैक्टिस तो करते अच्छे से। अगर तुम देखो 6ठी से योगा लगती है जो 10th तक, अगर तब उस समय के बीच में तुम लोग जब भी पीटी का पीरियड होता उस समय पर काश उन्हें योगा सिखाते, मतलब मैं चाहे मैं ये देखो ये मोटा नहीं होता इतना शायद, पर मैं रनिंग के बारे में, रनिंग मैं छाड़ी नहीं, मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा दिमाग पी रहा है, मैं एडा ठीक है, मैं अरे मरो यार क्या रनिंग है। टॉपिक पे आते हैं, मैं टॉपिक से हर बार भटक जा रहा हूँ, मुझे लगता है अगली बार से पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, उसके बाद बैठना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ना बुरा बोल रहा हूँ, ना ही उसे उतना अच्छा बोलना चाहूँगा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी के लिए तो मैं बोलूँगा सड़ ही चुका है। क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो नकल करते हैं और टीचर भी यही सोचते हैं कि इन्हें किसी तरह पास करवा दें, हमारे स्कूल में कोई फेल नहीं होना चाहिए। अबे यार तुम लोगों को क्या करना भाई, उन लोगों को तुम लोग पास करवाओगे, वो करेंगे क्या जिंदगी में उस चीज़ का जाके। मैं पर्सनली बोलूँ, मेरी खुद की बात करूँ, मैंने नकल नहीं मारी है, ना किसी में भी नहीं मारी है, मतलब 6ठी से लेकर +2 तक बात करें। हालांकि अगर सच्ची बताऊँ तो हाँ, मैं इस बात से मना नहीं करता कि मैंने नहीं मारी, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस में मतलब 1-2 क्वेश्चन, और उससे मेरे नंबर पर उतना फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ कुछ 2 या 3 क्वेश्चन किए होंगे नकल मार के, तो उस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो मेरे जो रिजल्ट है उस पर कोई असर नहीं था। मेरे 10th में 63 आए थे और अभी +2 में मेरे वो आए थे 61 या फिर 59, ऐसे ही आए थे, या 60 आए थे, इतने ही कुछ आए थे। अगर उसमें से कुछ नंबर कम भी हो जाते 4 या 5 नंबर, तो मेरे से 60 जो आए थे 63, उससे शायद से 57 हो जाते। अगर बात करें +2 की, उसमें जो आए थे 59, तो उससे 55 या 53 हो जाते। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं पास तब भी हो जाता। तो हाँ, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं अपनी बेइज्जती पर मैं पर्सनली बोलूँ, ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता यार। मतलब अभी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा है, मतलब कितने साल हो गए, 100 साल तो गए होंगे ये, जब से हमने अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़ा है और इस वाले को अपनाया। हाँ, तो अगर बात करें अभी की करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो हाँ, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ सकता। मतलब मैं पर्सनली अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बोलूँ तो अगर मैं उसे रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से, तो मैं उसे दूंगा 1.5 स्टार। मतलब अगर रेटिंग तुम लोग बोल रहे हो एजुकेशन सिस्टम को भी रेटिंग दे रहे भाई, मैं पर्सनली बोलूँ तो इसको तो मैं रेटिंग भी नहीं देने वाला था। ये जो हाफ स्टार की मैंने 1.5 स्टार बोला, ये तो मैं देने भी नहीं वाला था, मैं तो इसको 0 स्टार देने वाला था। पर मैंने इसकी कुछ अच्छी बातें भी सीखी है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हुई है मेरे साथ इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अगर बात करें तो एग्ज़ाम
एग्जाम्स कैसे लिए जाने चाहिए। मेरा ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा अलग है दूसरों से, और दूसरों को लग सकता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा उन लोगों के लिए कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज। मैं पर्सनली बोलता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम को जो है चेंज करके गुरुकुल वाला जो एजुकेशन सिस्टम है उसे वापस से लाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और तुम लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखो।